नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। अगर अनुप्रिया पटेल की बात करी जाए तो अपना दल एस की बड़ी नेता है या फिर कहिए पार्टी की मुखिया भी हैं और इस पार्टी का गठबंधन जो है वो बीजेपी के साथ है। अगर पल्लवी पटेल की बात करी जाए तो अनुप्रिया पटेल की बहन है और वो अपना दल की मुखिया है और ये पार्टी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को समर्थन देती है। लेकिन अब जिस तरीके से खबरें लगातार सामने आ रही हैं, दरअसल उपचुनाव की अगर बात करी जाए तो स्वार सीट और 96 सीट पर उपचुनाव होना तय माना जा रहा है और वहीं निकाय चुनाव का भी ऐलान हो गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं यूपी में राजनीतिक टेंशन जो है वो पार्टियों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि अगर अपना दल एस की बात करी जाए तो बीजेपी के साथ गठबंधन में रही है, लेकिन उसका ऐसा मानना है कि जो दो उपचुनाव होंगे स्वार और 96 की सीट पर, वहां से वो अपने उम्मीदवार उतारेगी। यहीं से जो मुश्किल है उसकी शुरुआत होती है। दरअसल जब कोई पार्टी गठबंधन करती है तो ये देखने को मिलता है कि अगर एक दल ये कहता है कि आप जो है वो पॉलिटिकल तौर पर किसी उम्मीदवार को मत उतारिए, इससे हमारी जीत हासिल करने में आसानी हो जाएगी, तो दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इस बात को मान लेती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अनुप्रिया पटेल है वो शायद इस बात को मानने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है कि बीजेपी ये कह रही है कि आप अपना उम्मीदवार को मत उतारिए, यानी कि उसका जो नॉमिनेशन है वो मत करवाइए। दरअसल आपको बता दूं कि जो अनुप्रिया पटेल है उनकी बहन है पल्लवी पटेल और लगातार वो बीजेपी पर हमलावर रहती हैं। अखिलेश के साथ समर्थन लेकर और कहीं ना कहीं समर्थन में पिछला जो 2022 का विधानसभा चुनाव है वो लड़ा था और यहां से सिराथू सीट पर एक बड़ी जीत हासिल की थी जहां उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को हराने का काम किया था। अब आपको ये बता दूं कि जो नामांकन का दौर है वो शुरू हो चुका है। 14 अप्रैल तक ये नामांकन चलेगा पहले चरण का और कहीं ना कहीं अगर ये नामांकन करवा दिया जाता है अपना दल एस के उम्मीदवारों की तरफ से तो फिर ये माना जाएगा कि सीएम योगी को सीधी और खुली चुनौती देती हुई पल्लवी पटेल, माफ कीजिएगा, अनुप्रिया पटेल नजर आएंगी। तो अब क्या ये माना जाए कि दोनों पार्टियों के बीच जो गठबंधन था वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे में अगर ये गठबंधन टूटता है तो फिर क्या अनुप्रिया पटेल भी पल्लवी पटेल की तरह अखिलेश की पार्टी में चली जाएंगी, उनका दामन थाम लेंगी और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी? क्योंकि तमाम ऐसे नेता हैं जो गठबंधन में साथ होते हैं, जिनमें ओपी राजभर का नाम शामिल है, वो जब गठबंधन तोड़ते हैं तो अपनी ही पार्टी के खिलाफ बुरी बुरी बातें कहते हुए नजर आते हैं। राजभर को लेकर जो है वो अभी तक एक कयास लगाए जा रहे हैं कि वो किस पार्टी के साथ जाएंगे। हालांकि उनके बेटे अनिल राजभर जो है वो ये ऐलान कर चुके हैं कि देखिए किसी पार्टी के साथ जो हमारी पार्टी है उसका गठबंधन नहीं होगा, जो बसपा पार्टी है। लेकिन यहाँ पर अगर अनुप्रिया पटेल की बात करी जाए तो उनकी हाल ही में शादी हुई है और इस शादी में जो है वो तमाम बड़े बड़े कद्दावर नेता पहुंचते हैं, नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, लेकिन पल्लवी पटेल नहीं पहुंचती हैं। तो क्या अब ये माना जाए कि दोनों के बीच जो दूरियां हैं वो आने वाले वक्त में कम हो सकती हैं? बीजेपी की टेंशन जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि आप देखिए कि बीजेपी के पास तमाम तरह का मैंडेट है, तमाम तरह की जातियों का समर्थन है और लेकिन बावजूद उसके अगर कोई छोटा दल या फिर कहिए कि कोई बड़ा दल भी राजनीति में बीजेपी के साथ आता है तो बीजेपी उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है या फिर उसके साथ जो गठबंधन है वो करने में बाज नहीं आती, पीछे नहीं हटती। तो बड़ा सवाल जनता के लिए यही बनता है, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ये बताएं कि क्या अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ रणनीति के तहत अपने उम्मीदवारों को पीछे कर लेगी या फिर आखिरी तौर पर बीजेपी को ही मजबूरन अपने उम्मीदवारों को इन दोनों सीटों पर पीछे करना पड़ेगा। स्वार सीट दरअसल आपको बताते चले कि अब्दुल्ला आजम की विधायकी जाने के बाद खाली हुई थी और स्वार सीट की अगर बात करी जाए तो यहां पर एक गंभीर बीमारी की वजह से जो विधायक थे उनका निधन हो गया था और उसके बाद ये सीट खाली हुई है जिस पर अब उपचुनाव कराया जा रहा है। अब आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएगा। देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज। नमस्कार।